अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। ज़िला सदनौती के विजिटिंग पॉइंट्स के तीसरे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, ये जो सामने आप मेस्मराइजिंग व्यूज़ देख रहे हैं, ये हैं चार ब्याड़ बाज़ार के। घने जंगलात और लश ग्रीन मेडोज़ के साथ ये इलाका चार ब्याड़ रावलाकोट से 50, त्राड़कल से 20, जबकि बैठक बाज़ार से 11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो हमने रुख किया है मनोसलवा होटल का, और यहाँ आके हमें पता चला कि ये रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है। स्टाफ ने हमें बताया कि इनके पास मुनासिब रेट्स पर कमरे भी दस्तयाब हैं। सो हमने इनके नंबर्स भी यहाँ शेयर किए हैं टूरिस्ट हजरात की सहूलत के लिए। ये होटल के अराउंड का व्यू है। ब्याड़ के खूबसूरत दरख्तों में घिरा ये बाज़ार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सामने खूबसूरत कश्मीरी परचम लहरा रहा है। बाज़ार से थोड़ा ऊपर एक खूबसूरत वसी और इस मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे हमने नमाज ज़ोहर अदा की, और मस्जिद के बाहर से ये चार ब्याड़ बाज़ार के व्यूज़ आपके सामने हैं। बाज़ार से थोड़ा ही नीचे बिसाड़ी रोड पर सीनिक व्यूज़ के साथ एक खूबसूरत ग्राउंड है जिसको कि इकबाल स्टेडियम का नाम दिया गया है। ग्राउंड में इस वक्त मुकामी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। व्यूअर्स, यही वो मुकाम है जहां पे हर साल टूरिज्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस साल भी जून के महीने में इसका इनेकाद किया गया था। मौसम काफ़ी खुशगवार है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये सामने न्यूली कारपेटेड रोड नीचे बिसाड़ी बाजार को जा रही है। तो जनाब, इकबाल स्टेडियम से हमने वापस चार ब्याड़ की तरफ रुख कर लिया। रोड यहाँ पे काफ़ी स्टीप है। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन वे टू पुंछ व्यू पॉइंट, जो कि चार ब्याड़ बाजार से 1 किलोमीटर के फासले पे है, और वहाँ तक रोड की हालत काफ़ी बेहतर है। सेकेंडली, अराउंड में अगर आप देखें तो काफ़ी सीनिक व्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं। इतनी पुरसकून जगह है कि लफ्ज़ में बयान नहीं की जा सकती। इसके लिए व्यूअर्स आपको यहाँ आना होगा। यहाँ से गुजरते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं नथिया गली में घूम रहा हूँ। लेकिन व्यूअर्स, सच्ची बात यह है कि नथिया गली भी अब मच्छी मंडी बन गई है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको परिंदों की सुरीली आवाज़ों और दरख्तों की सरगोशियों के सिवा कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। सच बताऊं तो ये पूरा इलाका अल्लामा इकबाल की शुरा आफाक नज़म एक आरज़ू की अक्कासी कर रहा है। व्यूअर्स, यकीन कीजिए कि जगह इतनी खूबसूरत है कि वर्ड्सवर्थ की शायरी भी इसको बयान करने से कासिर है। लें जनाब, अब हम पहुंच गए हैं बिसाड़ी टॉप, और चूंकि यहाँ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वाक़या तारीखी शहर पुंछ सिटी का नज़ारा किया जा सकता है, तो उसी मुनासबत से इसको पुंछ व्यू पॉइंट का नाम दिया गया है। सामने नज़र आने वाला सफ़ेद ज़िगज़ैग दरअसल दरियाए पुंछ है, जो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहा है, और यही सारा LOC का एरिया है। मैं माज़रत चाहता हूँ व्यूअर्स आपसे, चूँकि सावन का महीना है और सावन में यहाँ धुंध छाई रहती है, तो उस वजह से ये पॉइंट्स क्लियर नहीं नज़र आ रहे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे मौसम में आते हैं जब धुंध ना हो, तो वो पूरे पुंछ शहर का और LOC का एरिया बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आता है यहाँ से। व्यूअर्स, अगरचे धुंध में ये एरियाज़ कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहे, फिर भी मैं आपको यहाँ के मेन एरियाज़ का बता देता हूँ। दरिया की इस तरफ हमारी साइड पे रक्कड़ और बटल का एरिया है, इसके साथ मंडोल LOC का एरिया है, और इसी तरह दरिया के पार राइट साइड पे एक। और अगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के एरियाज़ का जायज़ा लें तो इन्हीं पहाड़ियों के पीछे सुरनकोट और बफलियाज का एरिया है जी। बफलियाज जहाँ से मुगल रोड शुरू होती है और शोपियां डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, और बफलियाज से शोपियां डिस्ट्रिक्ट का फासला 84 किलोमीटर है। और मुगल रोड जैसा कि आप सब जानते हैं
उस पूरी रोड पे कुदरत अपने रंग दिखाती नज़र आती है। और यहीं से सामने उफुक के साथ पीर पंजाल के खूबसूरत बर्फपोश पहाड़ नज़र आते हैं और जो चोटी एग्जैक्ट यहाँ से हमारे सामने होती है उसको सनसेट पीक का नाम दिया गया है। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन दिसा पीर है जो यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे है। क्योंकि रोड की कंडीशन ज़्यादा बेहतर नहीं थी तो इसलिए हमने अपना बाइक जो है वो यहाँ एक मस्जिद बिलाल की पार्किंग में पार्क करके तो आगे हमने फिर पैदल सफ़र शुरू किया है। मेरे ख्याल से आलूदा फ़ज़ा में वॉक करने वालों को अगर ऐसी खूबसूरत और कुदरती मनाज़र वाली जगह वॉक करने के लिए मिल जाए तो 2 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर भी उनके लिए कोई मानी नहीं रखती। तो व्यूअर्स फाइनली हम दिसा पीर के मुकाम तक पहुंच गए हैं। ये सामने जो चोटी नज़र आ रही है ये दिसा पीर है। ये मुकाम दरअसल पीर मखदूम जहानिया साहब की बैठक है। मौसम साफ़ हो तो आप यहाँ से होकर भी LOC और इसके मलिका इलाकों का नज़ारा कर सकते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ इस वक्त ज़ायरीन की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे पहुँचने पे हमें ठंडे पानी से और शरबत से हमारी तवाज़े की गई। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारी मुलाकात जनाब कबीर कैनी साहब से हुई है जिनके ज़िम्मा इस मुकाम का इंतज़ाम व इंसराम है। वो सिर्फ इलाकाई टूरिज़म में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। आपने सोशल मीडिया पर इलाके की टूरिज़म के हवाले से कवरेज पर बहुत खुशी का इज़हार किया। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार है। ये दिसा पीर टॉप से होके इर्द गिर्द के कुछ व्यूज़ आप लोगों के सामने हैं। आप भी इनको देख के एंजॉय करें। चार ब्याड़ से महज 1.5 किलोमीटर के फासले पे थोड़ा सा जब ऊपर की तरफ आएँ तो ये इलाका खूबसूरत इलाका डन्ना टॉप या पमनोटी टॉप भी इसको कहते हैं। यहाँ भी हमें लश ग्रीन मेडोज़ मिले हैं और यहाँ भी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा था। हमने इस जगह को बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे व्यूअर्स आप देखें बैठने की नेचुरल जगह बनी हुई है। यहाँ पे हम बैठे रहे हैं और इर्द गिर्द के क्योंकि ये टॉप पे है तो यहाँ से दूर दराज के इलाके बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और अब प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं उन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ना सिर्फ ये कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया बल्कि मुझे फैसिलिटेट किया और हर मौका पे मुझे गाइड भी किया। वो हैं जनाब अकील मोहित साहब। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त खड़ा हूँ चार ब्याड़ से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो डन्ना टॉप कहते हैं इसको। ये बहुत खूबसूरत जगह है और बेसिकली जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़िला सुरनती के अंदर चार ब्याड़ उसके अराउंड में बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं विज़िटर्स और टूरिस्ट के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से इस साइड पे टूरिज़म का इतना रुझान है नहीं। हालांकि अगर इन एरियाज़ को कंपेयर करें स्पेशली मरी की गलियात से, अच्छा गली से या फिर पाकिस्तान के नादरंग एरियाज़ से, तो किसी भी लिहाज से ये उन जगहों से कम नहीं। आप पीछे ये व्यूज़ देखें ज़रा, इस कदर खूबसूरत व्यूज़। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ना तो आपको किसी VIP के गाड़ी के हूटर की आवाज़ तंग करेगी, ना गाड़ियों का शोर होगा, ना आपको किसी हेलीकॉप्टर जहाज़ की आवाज़ आएगी। यहाँ पे सिर्फ सुकून ही सुकून है। तो मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप भी इस एरिया को विज़िट करें।
स्पेशली रोड के हवाले से आपने देख लिया होगा मेरा व्लॉग। रोड की हालत इतनी भी ख़राब नहीं है कि ना आ सकें। मैं अक्सर व्लॉग्स में कहता होता हूँ, जब ऐसी जगह पे जाता हूँ तो कहता हूँ कि 4x4 जीप के साथ हम अगर पतलियाँ लेक तक जा सकते हैं, सैफुल मलूक तक जा सकते हैं, हम रत्ती गली लेक तक जा सकते हैं या बाबून टाप तक जा सकते हैं, तो उनकी निस्बत ये रास्ते बहुत साफ़ सुथरे हैं। यहाँ आना बहुत आसान है। यहाँ चार बाजार में भी मैं अभी देख रहा था, 1-2 होटल्स हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। अगर यहाँ स्टे नहीं करते, आप बैठक रवानाबाद या वहाँ पे स्टे करें। आप तमाम हजरात का जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा, पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट भी मैं इसी तरह स्पेशली आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टूरिज़्म है उसको मैं फ़रोग़ देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और ये एक अदना सी कोशिश है मेरे ख्याल से। अगर जो भी टूरिस्ट हजरात आते हैं इस साइड पे, करते रहें इसी तरह, हाईलाइट करते रहें इन चीज़ों को, तो यहाँ पे टूरिस्ट की तादाद बढ़ सकती है। तो थैंक यू वेरी मच।